एनी शाह से आपसे पहले मैं बात कर रही थी। एनी शाह बाकायदा तौर पे रो पड़ी ऑन एयर। अब ये वही खातून है कि जो मेरी और आपकी तरह इसी केस को लेकर प्रेजेंट जब कर रहे होते हैं तो हम अपने एंकर के प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हैं कि भाई बिल्कुल जज्बातियत से आरी होकर सिर्फ आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आप भी इंसान, मैं भी इंसान, तो वो जो अंदर का इंसान है उसने इस वाक़े को कैसे देखा है? बहुत शुक्रिया साइमा। ये तमाम हिम्मत ज़दा लोग, ये तमाम बाइज़्ज़त लोग, पढ़े लिखे लोग, कराची के तलबा और तालिबात यहाँ पर मौजूद हैं। इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने एक ही जुमला कहा कि अब ना हक एक कतरा नहीं बहेगा। इंसाफ का तकाजा ये है कि जो इदारे हैं ना, वो पहले ये कहते रहे कि शायद ये खुदकुशी है, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में मजाक बना दिया गया। आज ये सबूत साबित कर दिया इन लोगों ने कि ये कत्ल है। अब आप वो बात सुने जिससे आपको, आपका दिल जो है ना वो शायद खून के आंसू रोएगा। मक्तल के अंदर कातिल ने मकतूल को जब कत्ल किया तो कत्ल चिल्लाता रहा कि जल्दी कत्ल करो, मट्टी डालो और इसको कहो कि ये खुदकुशी है, कहीं कत्ल साबित ना हो जाए। ये अगर आज मीर के साथ हो सकता है तो बिलाल किसी दिन साइमा कवल के साथ भी हो सकता है, बिलाल खान के साथ भी हो सकता है, एनी शाह के साथ भी हो सकता है, यहाँ पे और एंकर आए हुए उनके साथ भी हो सकता है। ये अगर उसके साथ हो सकता है, ये तो फिर हमारे साथ, हमें मरने के बाद क्या हमें ये टेंशन रहेगी और हमें इंसाफ जो है वो ऊपर ही मिलेगा, वरना हमारी भी लाश को और हमारी भी मौत को खुदकुशी करार देने की कोई कोशिश करेगा। साइमा, मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ, ये जो नस्ल है ना जो सामने आपको दिख रही है मेरे अकब के अंदर, ये सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स के दौर की पैदावार है। ये इनको आपसे ज़्यादा क्राइम सीन के बारे में पता है। क्राइम सीन यूनिट बनाने का मकसद क्या है कि जब आप फॉरेंसिक के अंदर ये कह रहे हैं कि जो गोली जहाँ से घुसी है वो खोल बड़ा है और जहाँ से निकली है वो खोल छोटा है, वो वुंड छोटा है, ये कैसा भोंडा मजाक है। क्राइम सीन यूनिट, मुझे याद है कि 14 डिपार्टमेंट बनाए गए थे, हमसे लड़के, सिंध पुलिस के एहलकार कहा करते थे कि हमें क्राइम सीन यूनिट का हिस्सा बना दें, हमें ऑपरेशन से उठा के, इन्वेस्टिगेशन से उठा के CSU में डाल दें। वो CSU आज ये भोंडे मजाक कर रहा है कि वो साहब समीउल्लाह साहब स्मार्ट वॉच जेब में लेके घूम रहे हैं। MLO रिपोर्ट बनाने आज आप जाएं, एक आप हरी पत्ती दें, अपनी मर्जी की MLO रिपोर्ट बनाकर आ जाएं। ये भोंडा मजाक कर रहे हैं आप इस कराची के साथ, और फिर आप कहते हैं कि ये पहले एक अजीब सा तासुर दे दिया कि ये खुदकुशी है, और आज कह रहे हैं कि पीछे से गोली मारी होगी। एक एक फुटेज वाजे है। कराची के अंदर इस वक्त लोगों के पास जो कैमरे लगे हुए हैं, 7 दिन से ज़्यादा का उनके पास बैकअप नहीं होता। अगर पुलिस 28 जुलाई को काम अपना, तफ्तीश अपनी ईमानदारी से करती तो 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख, 1, 2, 3 तक आपके पास वो फुटेजेस मौजूद होती। अब जो फुटेजेस दी जा रही हैं, टुकड़े छोटे छोटे दिए जा रहे हैं। 6 बजे की बैंक्वेट के सामने बाइक जा रही है, मीर वहाँ से निकला है, गाड़ी उसका ताक़ुब कर रही है, गाड़ी वहाँ पर मौजूद है, वो कहाँ गई गाड़ी? आपने ये कैमरे लगाए, आपने ये सिस्टम बनाया, कराची वालों के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का आपने चालान डाल दिए, आपसे एक कातिल नहीं पकड़ा जा रहा। ये सवाल मेरा एक सिर्फ इतना सा है कि कातिल पकड़ा नहीं जा रहा या कातिल छुपाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है? ये बेचारे बच्चे रोजाना की बुनियाद पे बाहर नहीं कर रहे हैं, पुरअमन तरीके से ट्रैफिक चल रहा है। मैं आपको दिखा दूं कि इसी एहतजाज के होते में ट्रैफिक चल रहा है, किसी एक गाड़ी को रोका नहीं गया, किसी एक पत्थर को यहाँ पे फेंका नहीं गया, कोई एक चीज गमला तक नहीं हिलाया गया। हमने तो हमेशा एहतजाज देखे हैं बिलाल, पॉलिटिकल, मजहबी, अपनी किसी चीज को प्रोजेक्ट करने के लिए, अपने एजेंडे को प्रोजेक्ट करने के लिए। ये पहले आपने कभी ऐसा एहतजाज देखा था कि जो कि सिर्फ और सिर्फ अवामी एहतजाज हो, और किसके लिए कि इसी तरीके से तुम मारते रहे लोगों को, तो हम लोग मतलब आज वो सड़क पे आए हैं, इनका कोई एजेंडा नहीं है सवाए इसके कि निज़ाम के खिलाफ ये खड़े हुए हैं। अब इसको कितना ऑन करते हैं इस एहतजाज को? मैं आज आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर कहा कि आज आपने यहाँ पर आना है और मैं यहाँ पर आया। शुक्रिया आपसे ज़्यादा मैं इनका करता हूँ कि इन्होंने मौका दिया हमें आने का, प्रोग्राम करने का। बड़ी अजीब और गरीब सी बात है, पढ़ा लिखा बाइज़्ज़त शख्स यहाँ पर एक पढ़े लिखे बाइज़्ज़त शख्स के लिए इंसाफ मांग रहा है। कोई ये गली के नुक्कड़ पर बैठने वाले नहीं हैं, ये चोर और डकैत नहीं है, ये वो लोग नहीं हैं जो सिर्फ अशराफिया के तलवे चाटते हैं या जेर ज़मीन उनके बैठे रहते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी माँ का लफ्ते जिगर है, किसी की बाप की आंखों का तारा है, किसी की बहन का सहारा है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हुए ना।